ये आप क्या कर रही है? मैनेजर, अब मैं और यहां काम नहीं कर सकता। देवेश राय नोएडा के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में चिल्ला रहा था। तभी मैनेजर रानी शर्मा ने उसका सारा ऑफिस का सामान बाहर फेंकते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। हमें अब तुम्हारे जैसे नकारा एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। अब यहां अपनी शक्ल भी मत दिखाना। यह सुनने के बाद देवेश ने अपना सारा ऑफिस का सामान उठाया और जाने लगा और सोचने लगा, क्या ही दुनिया है। मैंने सीनियरों को कोई गिफ्ट नहीं दिया तो उन सब ने मिलकर मुझे निकलवा दिया। क्या मैं सच में बेरोजगार हो गया हूं? मैं तो सीरियस होकर बिजनेस करना चाहता था। शायद मुझे उन्हें कुछ लिफाफा दे ही देना चाहिए था। मेरे जूनियरों ने तो ऐसा करके अपनी पोजीशन सेव कर लिया। मैं तो बस अपने ईमानदारी का ठेका लिए था। शायद अब देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। देवेश अपने आप से ही बातें कर रहा था। मैनेजर रानी तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। सब दोगले हैं। उसने मेरा खूब फायदा उठाया और मैं सब कुछ देखता रहा। और अब देखो, मुझे यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तभी देवेश का फोन रिंग करने लगता है और देवेश तुरंत ही अपना फोन उठाता है और कहता है, बेबी, मैं आज तुम्हें बताने वाला था कि देवेश अभी इतना ही कह पाया था कि दूसरी तरफ से एक थोड़ा तीखी आवाज आती है, देवेश, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। क्या? देवेश के मुंह से और कुछ निकल ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला ही बैठ गया था। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ, अब तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना और हाँ, पीछा करने की तो कोशिश भी मत करना। देवेश के लिए ये शब्द जहर लगे तीर की तरह थे, जो उसके दिल में छेद करते हुए उसको दर्द पहुंचा रहे थे। उसने अपने आप को संभाला। इसके बाद देवेश बोल पड़ा, क्या मैंने कोई गलती की है? आखिर तुम अचानक से मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? क्या कोई और तुम्हें मिल गया है जो मुझसे भी अच्छा है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुमसे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारे साथ अब और लंबे समय तक नहीं रह सकती। तुम तो अभी तक फटीचर के फटीचर ही रह गए हो। मैं तुम्हारी वो सस्ती वाली चॉकलेट और बेकार के रेस्टोरेंट्स में जाकर थक गई हूं। तुमने तो कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए। मैं अब अपनी यंग लाइफ तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी। ओके, गुड बाय। और हाँ, जाते जाते ये भी सुन लो, अगर सुसाइड करने का मन करे तो कर लेना। वैसे भी तुम्हारी लाइफ तो झंड है ही। बस मेरा नाम मत लिखना। कॉल कट जाती है। ये सब सुनने के बाद तो देवेश को तो मानो सदमा ही लग गया हो। उसके हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, ये मेरा प्यार नहीं है, ये तो कोई और है। वो ऐसा नहीं हो सकती है। वो कितनी अच्छी थी। जरूर उसे किसी ने बहला फुसला दिया है। कोई नहीं, मैं उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी। तभी उसके दिमाग में फिर से वही सब बातें घूमने लगी। वो अपना सिर पकड़ नीचे बैठ गया। वो सोचता है, मैंने दिन रात मेहनत करके उसके साथ शादी करने के लिए कुछ पैसे जुटाए थे। आज उसने मुझे छोड़ दिया। क्या ही खराब दिन है आज। नौकरी और छोकरी दोनों ही चली गई। देवेश ने लंबी सांस ली, अपने आप को संभाला। वो बड़बड़ाया, मैं एक लड़की के लिए इतना परेशान नहीं हो सकता जिसने मेरी कद्र नहीं की। उसने अपना सारा सामान उठाया और लोगों से अपनी नजर छिपाते हुए लिफ्ट में चला गया। तभी अचानक ही लिफ्ट में एक तेज रोशनी हुई और देवेश के हाथ में दर्द हुआ। वहां एक बहुत सुंदर और हॉट लड़की एक टैबलेट नुमा चीज के साथ हवा में तैरती हुई उसे दिखाई दी। लड़की कहने लगती है, मास्टर, आपका बिलियनर सिस्टम में स्वागत है और आज से मैं आपकी सर्वेंट हूं। पहले तो देवेश उसके ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हवा में उड़ने वाली बात पर पड़ी, वो तो डर के मारे वहीं बैठ गया। वो लड़की आगे कहने लगती है, मास्टर सिस्टम आपको कुछ काम देगी जिसे पूरा करने पर आपको बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे और मैं इन सभी काम को करने में मदद करूंगी। देवेश के तो डर से पसीने छूट रहे थे और वो हकलाते हुए बोला, तुम हो कौन? ये सब क्या है? और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? बेभूत चुड़ैल, कोई लिफ्ट रोको, मुझे बाहर जाना है। देवेश चिल्लाया। वो लड़की बोलती है, अरे मैं कोई भूत चुड़ैल नहीं हूं। वैसे मेरा कोई नाम नहीं है,
मैं तो एक एआई हूं जो कि सिस्टम के होस्ट की सर्वेंट हूं, और ये एक बिलियनियर सिस्टम है जो आपको अमीर बनने में मदद करता है। हाँ, और रही बात आपका पीछा करने की, तो सिस्टम आप जैसे ही नल्ले और बेरोजगार को ही चुनती है। आपकी तो अभी ही कटी है, क्यों मैंने सही कहा ना? इसको सुनने के बाद देवेश ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, क्या सच में ये एक बिलियनियर सिस्टम है? तब तो मैं जल्द ही अमीरों की लिस्ट में आ जाऊंगा। वो लड़की कहती है, हाँ मास्टर, ये सब सच है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ साइन इन करना होगा और सिस्टम की बात को सीक्रेट ही रखना होगा। और अगर आप सिस्टम को नहीं चाहते तो मैं चली किसी और नल्ले बेरोजगार को ढूंढने। देवेश उस लड़की को तुरंत रोकते हुए कहता है, आप जैसी ब्यूटी के लिए तो जान हाजिर है, ये साइन इन क्या है? मैं आपको मना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देवेश ने साइन इन पर क्लिक किया, तभी एक पेज खुल गया जिसमें लिखा था, बधाई हो होस्ट, अपने साइन इन सफलतापूर्वक कर लिया है, जिसके बोनस के रूप में 100 करोड़ रुपए आपके खाते में पहुंच गया है। तभी देवेश के फोन पर बैंक से मैसेज आया कि आपके खाते में 100 करोड़ रुपए जमा हो चुका है। ये सब देखकर तो देवेश तो जैसे पागल ही हो गया था। वो बहुत खुश हो रहा था। आगे लिखा था, और आपको 100% कंट्रोल के साथ द डार्क मून होटल दिया जाता है, और साथ में 100 करोड़ की जैगुआर एफ टाइप स्पोर्ट कार नीचे पार्किंग लॉट में आ गई है। और हाँ, अब से आपको एक कैबर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करना है। क्या ये सब आपको स्वीकार है? ये सब देखकर देवेश खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे, इतना सारा रुपया और ड्राइवर की जॉब, वो भी स्पोर्ट कार के साथ, कौन मना करेगा भाई? मुझे ये मंजूर है। देवेश को थोड़ा शक भी हो रहा था कि कहीं ये कोई प्रैंक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बहुत प्रैंक वगैरह के वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी खुशी को कम करता है। वो लड़की कहती है, मास्टर, ये काम आपको हमेशा नहीं करना है, इसके पूरा होने के बाद आपको दूसरा काम करना होगा, और टास्क के पूरा होने पर आपको बड़े बड़े रिवॉर्ड दिए जाएंगे। मास्टर, आपको द डार्क मून होटल जाकर वहां पर अपनी कागजी कार्रवाई करनी होगी, इसके बाद वो होटल आपका। तभी वो लड़की एकदम फ्लर्ट करते हुए अपने सीने से कार की चाबी निकालती है, जिसे देखकर तो देवेश के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। चाबी लेते हुए देवेश कहता है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। देवेश को यह समझ नहीं आया कि इस एआई के पास चाबी कैसे आ गया। देवेश मन में सोचने लगता है कि काश ऐसी कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती। देवेश अपने सोच से बाहर आकर कहता है, आज से तुम्हारा नाम सारा रहेगा। जिस पर वो लड़की कहती है, जी मास्टर। सारा कहती है, मास्टर, आपकी कार पार्किंग लॉट एरिया ए सीरीज B11 पर लगी हुई है, और वो गायब हो जाती है। देवेश पार्किंग में पहुंच जाता है और मन में सोच रहा था, ऐसा लगता है कि मानो ये सब बस एक सपना है। हो सकता है कोई मेरे साथ ये गंदा मजाक कर रहा हो, लेकिन आसपास तो कोई कैमरा और लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। देवेश एरिया ए में पहुंचता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, तो ये है अमीरों का पार्किंग एरिया। यहां तो काफी लग्जरी कारें हैं। उसके कुछ दूरी पर एक लड़की वहां अपनी कार का इंजन खोले हुई थी और कहे जा रही थी, ये क्या बला है, इसे अभी ही खराब होनी थी, मुझे जल्दी से जाना है, पता नहीं इस कार की क्या ही प्रॉब्लम है। वो युवती दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और चार्मिंग थी। तभी देवेश वहां आ जाता है। वो इस लड़की को पहचानता था। देवेश कहता है, मिस यामी, क्या आपके कार के साथ कुछ दिक्कत है? जिस पर यामी देवेश की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हुए कहती है, क्या तुम एड डिपार्टमेंट के देवेश राय हो? मेरी कार को पता नहीं क्या हो गया है कि ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। देवेश यामी से कहता है, मिस यामी, क्या आप मेरे कार से चलना चाहेंगी? जिस पर यामी देवेश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, मुझे अर्बन कॉलोनी जाना है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। देवेश मुस्कुराते हुए कहता है, अरे इसमें थैंक्स कैसा, मैं तो बस वहीं से गुजरने वाला था। तभी वहां रंग बिरंगे बालों वाला एक लड़का आ जाता है, जो यामी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मिस ब्यूटी क्वीन, इस जैसे छोटे लोगों के पास कोई अच्छी कार नहीं होगी, इसके कपड़े ही देख लो, इस लोकल मार्केट से खरीदे हुए हैं, इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मेरी स्पोर्ट कार में चलो। यामी गुस्से में उसे दूर करते हुए कहती है, मिस्टर अजय,
आप मुझसे दूर रहिए। आप जैसे इंसान के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। देवेश भी बोल पड़ा। भाई अजय, आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी कार, बस यही पास में 11 पर खड़ी है। अजय कहता है, तुम्हारी तरह तुम्हारी कार भी टूटी फूटी खटारा होगी। अगर उसमें मिस यामी जाएंगी तो उनका स्टेटस डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि वो मेरे साथ मेरी स्पोर्ट कार में चले, जिसे मैंने कल ही 90 लाख में खरीदा है। अजय अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था, जिसे पैसे उड़ाने का बहुत शौक था। यामी 11 की ओर जाते हुए अजय से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्टेटस की चिंता करने के लिए। मेरा पीछा करना बंद करो, मैं उसी टूटी फूटी कार से ही चली जाऊंगी। तभी दोनों अचानक ही रुक जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जब सामने एक चमचमाती ब्लैक जैगवार एफ स्पोर्ट कार को देखते हैं, तब देवेश कार पर हाथ रखे हुए चाबी निकालते हुए बोला, यही मेरी टूटी फूटी खटारा कार है। देवेश कार का डोर ओपन करते हुए बोला, मिस यामी आइए, यहां बैठिए। और सुनो ब्रो, क्या तुम हमारी पूरी कंपनी के जनरल मैनेजर को अपने कचरे से कार में बैठाना चाहते थे? इधर अजय हैरान खड़ा सोच रहा था। अरे ये तो वही 100 करोड़ वाली कार है। मैं तो इसे शोरूम में दूर से ही देख पाया था यार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इसे अपने सामने देख रहा हूं। क्या सच में इसके पास ये कार है? मुझे अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अजय दौड़कर देवेश के पास आता है और कहता है, भाई भाई, क्या तुम मुझे बैठा सकते हो, बस थोड़ी देर के लिए? जिस पर देवेश बोला, तुम मेरे इस टूटी फूटी खटारा कार में बैठने के लिए लायक नहीं हो, इससे तुम्हारी इज्जत घट जाएगी। और देवेश वहां से फुल स्पीड में कार लेकर निकल गया। अजय ये सब देखकर हाथ मलता रह गया। उसने तो उस कार में बैठने का सपने में ही सोचा था, और वो सपना ही रह गया। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, और देवेश मन में खुश हो रहा था कि आज मैंने कंपनी की नंबर 1 ब्यूटी को अपने कार में बैठाया है। देवेश का दिल तो जैसे गाना गुनगुना रहा था। मिस यामी सिन्हा जितनी खूबसूरत है, उतनी ही दिल की अच्छी भी है, और साथ ही साथ मेहनती और इंटेलिजेंट भी है। यामी उस चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, क्या सच में ये कार तुम्हारी है? तुम तो हमारे कंपनी के एड डिपार्टमेंट के एक छोटे से एम्प्लॉय हो। देवेश बोला, नहीं था, मुझे आज ही निकाल दिया गया। वास्तव में देखे तो मैं यंग जनरेशन का रिच मैन हूं। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तो सिर्फ जिंदगी के अनुभव के लिए लो प्रोफाइल वाले सभी काम करता हूं। देखो, आज से मैंने कैबर ऑनलाइन कार ड्राइवर का काम शुरू किया है, और आप मेरी पहली कस्टमर हैं। ओ, तब तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपकी पहली कस्टमर हूं। मैं अभी कैबर पर आपकी कार बुक करती हूं। यामी ने अपना फोन ओपन करके कहा। तभी देवेश के फोन पर मैसेज आया कि आपको मिस यामी सिंह के द्वारा बुक किया गया है। कुछ देर बाद, मिस यामी लीजिए, आपका अर्बन कॉलोनी आ गया। यामी अपना फोन दिखाते हुए बोली, मैंने पेमेंट कर दिया है। ओके बाय, मुझे यहां तक छोड़ने के लिए थैंक्स। अचानक ही वहां सारा आ जाती है, जिसे देखकर तो देवेश चौंक जाता है। सारा कहती है, बधाई हो मास्टर, आपने अपना पहला ऑर्डर पूरा किया। आपका ड्राइवर का काम 5% पूरा हुआ, और आपको रिवॉर्ड के रूप में 500 करोड़ रुपए आपके खाते में भेज दिए गए हैं। तभी देवेश के फोन में बैंक से मैसेज आता है, जिसे देखकर देवेश चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो सच में 500 करोड़ है, वो भी सिर्फ एक कैबर टैक्सी ऑर्डर पर। हाँ 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 हाँ, मैं तो अमीर हो गया बे। 7:00 PM द डार्क मून